कैसी हो तुम खूबसूरत आंखों वाली। क्या मेरा बेटा अपने होने का एहसास दिलाता है? कैसे ना दिलाएगा, अभी से वाज़ेह है कि वो आप पर ही जाएगा। बहुत जल्दी तंग करने लगा। वैसे आपकी ख्वाहिश क्या है? दुआ है कि अल्लाह बेटी अता करे मुझे। बेटी बाप की दोस्त होती है, बाबा की जान होती है। जानती हो, मैं उसके भी ऐसे ही बाल संवारना चाहूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे लिए खाने की मेज वो सजाए और तुम उसके सर पे शफकत का हाथ फेरो और वो हमारे कबीले की रौनक बन जाए। तलवार उठाकर घोड़े पर सवार होगी, जंग पर लेके जाइएगा अपने साथ। ये तो अल्लाह का हुक्म है। वैसे भी वो बाला खातून की बेटी होगी। बताओ मुझे, लोगों को खुशखबरी कब सुनाई जाए? आपकी इजाजत हो तो बाबा को बता दूं पहले? कल उनके साथ खानका का इफ्तिताह करना है। हाँ ठीक है, ठीक है। औरहान, 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 बेटा, औरहान, औरहान। मेरे भाई तुम? हाँ औरहान, मैं। औरहान, 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 बेटा उठाओ, बेटा औरहान, मेरा बेटा औरहान, 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 बेटा आंखें खोलो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, औरहान। बहुत अच्छा किया। बाला, बाला, मेरा बेटा, बेटे, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरा बेटा, औरहान,
बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। गुज़िश्ता साल पे नजर डाली जाए तो हमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, लेकिन फिर भी दुश्मन ने हमें कमजोर समझा है। उस्मान हमारे बराबर नहीं है, उनका ऐसा कहना है, जबकि हमने उन्हें मुतअद्दिद दफा जंग के मैदान सजाकर उन्हें धूल चटाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। उस्मान साहब, पिछले साल की बरकत से तमाम तुर्कमान बड़ी तादाद में इन इलाकों की तरफ हिजरत कर रहे हैं। आप उनके लिए उम्मीद की किरण बन गए हैं। जी ऐसा ही है। बितीनिया के तमाम सरहदी पहाड़ तुर्क खैमों से सजे हुए हैं। वहां सब दोस्त और भाई हैं हमारे। हर एक दुआ देता है आपको जनाब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन मैं फिक्रमंद हूं उस्मान साहब। हम तमाम तुर्कमानों के लिए उम्मीद की किरण है। क्या आप इसलिए फिक्रमंद हैं कुंदूज साहब? जानते हो क्या बोल रहे हो? ध्यान रखा करो, बेहतर होगा। जिरगे में बैठने का उसूल है, पहले तोलो फिर बोलो। कहते हैं आशिकों के गम समझ से बालातर होते हैं हुजूर, इसे माफ करते हैं। जी भाईजान, बात मुकम्मल कीजिए। मैं कहना चाहता हूं, तुर्कमान भाई आ रहे हैं, यकीनन वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हिजरत के इस अमल को हमने अकल से मुनज़्ज़म न किया तो नुकसान उठाएंगे हम। हक बजाने भी हैं भाईजान, जो कुछ जानते हैं बताइए हमें। बहुत से बहादुर सरहद पर अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत कर रहे हैं। हमसे छुपकर ताकतवर लोगों के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, हत्ता कि वो उनके पास भी जाते हैं। उस्मान साहब, दुश्मनों की चालें खत्म नहीं होती। कल को एक नया और मजबूत दुश्मन हमारे सामने ला खड़ा कर देंगे और हम लड़ने पर मजबूर होंगे, और फिर अपना ही खून बहेगा। मैंने कुछ और भी सुना है। तुर्गुत नामी एक सरदार हरमान काया के तैकफूरों के साथ लड़ाई में मसरूफ है, और उस जैसे और भी बहुत हैं। कहां रह गई? न जाने क्यों भाई ने मुझे अपने पास हरमान काया क्यों बुलाया है? तुम्हें ये अजीब नहीं लगता क्या? काफी वक्त से वो आपसे मिले नहीं, हो सकता है आपकी याद सता रही हो। नहीं कॉर्नेलिया, अगर उसे मेरी याद सताती खुद चलकर मेरे पास आ जाते। यकीनन कोई अहम बात होगी मोहतरमा। आपके भाई आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं हर कोई जानता है, यहाँ तक के दुश्मन भी। कैसी बातें करती हो? क्या इसी वजह से तुम हमारे निकलने से फिक्रमंद हो? कौन है जो मिकाइल कोसिस की बहन का कुछ बिगाड़ेगा, जबकि मेरे काफी पहरेदार हैं। हम एक साथ उन पर हमला करेंगे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उन्हें दूर जाने नहीं देना।
हत्ता कि अगर गाड़ी को चलाने वाला घोड़ा भागे तब भी। सही सलामत चाहिए। जैसे आपका हुक्म सरदार। मोहतरमा, इत्मीनान रखो थोड़ा। रुक जाओ। हरमान काया के तेगफूर मिखाइल कोसिस की आंखों का तारा। खुशामदीद मारी। ये मेरा हुक्म है, तमाम मुहाजिरीन से मुलाकात की जाए और मेरी इजाजत के बगैर कोई भी घोड़े पर सवार नहीं होना चाहिए और कोई भी अपनी तलवार मेरी इजाजत के बगैर बाहर मत निकाले। ये बात हर कोई ज़हन नशीन कर ले। अगर कोई मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे अपने अंजाम से भी वाकिफ होना चाहिए। अल्लाह सलामत रहे उस्मान साहब। अल्लाह हिफ्ज़ो अमान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह। हुजूर, बेलाजिक का तैकफुर रुगातुस लास्कर साहब से मिलने का ख्वाहिशमंद है। आला आला
खैरियत तो है मेरे भाई? बिल्कुल भाईजान, खैरियत है। खुश आमदीद रोगतुस। शुक्रिया उस्मान साहब। तकफुर कोसिस, आपकी बहन को लाने वाले काफिले पर जनाब हमला हो गया है। उन्हें किसी ने अगवा कर लिया। जिन तुर्कों को हमने कैद में लिया है, उन्हीं के सरदार ने यह हरकत की है। मेरी बहन के बदले अपने खास सिपाहियों का तकाजा करेगा, जानता हूं मैं। अब आप क्या करने वाले हैं? सोच चुका हूं मैं। मैं पूरी दुनिया उनके सरों पर पलट दूंगा। हम उन्हें सूली पर चढ़ाएंगे, उनके सीने चीर डालूंगा, उनकी खोपड़ियों से खेलूंगा मैं। लेकिन बहन को कैसे बाजियाब कराएंगे? जो चिड़िया को सिर्फ एक पत्थर मारता है वो अहमक कहलाता है नस्तूर। याद रखना हमेशा। वो कमजोर न समझे निकोला को। मैं उनके लिए ऐसी चाल तैयार करूंगा कि वो मेरी चाल को हल करते करते हर कदम पर मेरी गिरफ्त में आते जाएंगे। उस्मान सरदार के लिए तोहफा तैयार करवाओ, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। अब अपना तारुफ कराने का वक्त आ गया है। कैसा तोहफा? वही तोहफा जो तुर्कों को सबसे ज्यादा पसंद आए। हाजिर जनाब। तकफुर लियो और आपके बाबा अर्तुगरुल गाजी के दौर से चलती चली आ रही इस दोस्ती को मैं जारी रखना चाहता हूं। आला, अच्छा ख्याल है रोगातुस। हम यही चाहते हैं और ये भी जानते हैं कि लियो की तरह आप भी लास्करस खानदान से तंग हैं। मतलब साफ वाजे है कि आपके हाकिम और शहंशाह से कोई अच्छे मुरासिम नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त हैं और मैं इस दोस्ती के लिए हमेशा पुरुमीद हूं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पादरी ग्रेगोर, जिन्हें अब मेरी हिफाजत में होना चाहिए था, बदकिस्मती से उन्हें किसी ने अगवा कर लिया। मैं उन्हीं की तलाश में हूं, उन्हें ढूंढ रहा हूं। पता नहीं किस मकसद के लिए उन्हें अगवा किया गया। क्या आपके पास इस हवाले से कोई मालूमात है उस्मान साहब? आखिर मेरा आपके पादरी से क्या लेना देना है हाकिम रोगातुस? ये सवाल मुझसे पूछने की वजह क्या है? जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा, करीबी कलेदारों और
शहंशाह से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। पादरी ग्रेगोर शहंशाह की कैद से भाग कर आए हैं। वो पनाह लेने के लिए मेरी तरफ आ रहे थे, और पनाह लेने वाले हमारे लिए बहुत खास हैं उस्मान साहब। पनाह लेने वाले हमारे लिए भी बहुत अहम है। हैरत है पादरी को अपने ही लोगों में पनाह क्यों लेना पड़ी। अगर आपकी अंदरूनी सूरत हाल ऐसी है तो मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। क्या अपने हर फरार होने वाले आदमी के बारे में मुझसे आकर सवाल करेंगे? पादरी ग्रेगोर मेरे दोस्त हैं, उन्हें तलाश कर लूंगा उस्मान साहब। अगर वो खुद फरार हुआ है तब भी मुझे इल्जाम दोगे? ज्यादा दुश्मन तो है ही नहीं आपके। वैसे भी आपका नस्ब काफी बड़ा है दूसरे कबीलों से। शहंशाह भी जानता होगा जरूर। यही चीज आपको उनका दुश्मन और मेरा दोस्त बना सकती है। हम हाकिम लियो के दोस्त थे। दोस्ती का हाथ आपकी तरफ भी बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है उस्मान साहब, उम्मीद है। आप सलामत रहें। अब हमारी औताक में आकर वो पादरी का पूछ रहे हैं। ये कम नहीं था, पूछताछ भी कर रहे हैं। मैंने कहा था ये मामला बहुत गहरा है, बहुत गहरा। इजाजत चाहता हूं उस्मान साहब। जो हुआ सो हुआ भाईजान, और जो होना चाहिए था वही हुआ। मोहतात तरीके से पादरी की हिफाजत कीजिए। जैसा आपका हुक्म जनाब। तुम्हारे चेहरे पर फूल खिल रहे हैं। क्या कोई खबर जन्नत से आई है क्या मेरी बेटी? बाला, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिन दिखाया मुझे और मेरी दुआएं कबूल कर ली। आप सही कहते थे, अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं बाबा। मैं वालिदा बनूंगी इंशाअल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाह हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने अपने सब्र को इंतजार से मुज़य्यन किया मेरे गुलाब। वो मेरा प्यारा रब जो दुआएं कबूल करता है, उसी ने तुम्हारे नसीब में औलाद लिख दी। जब मुझे यकीन हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकेगा, तो आपके अल्फाज ही मेरे दिल का दरमा बने या शेख मोहतरम। और आपको खुश देखकर मुझे और खुशी मिल रही है। रब्बे करीम अपने प्यारे बंदों का इसी तरह इम्तिहान लेता है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी जात पर अपने कबीले, सरदार और तमाम आलम इस्लाम को फौकियत दी मेरी बाला। हमारी ये खुशी तुम्हारी जिंदगी का बड़ा इनाम है। तो हम कबीले में इस खुशी का ऐलान कब करेंगे? वो वक्त भी जल्द आएगा बेटी, मेरी जान इंतजार करो। खुशामदीद जनाब, आपका आना बाइस इज्जत है। खुशामदीद, खुशामदीद। ले आओ इन्हें। तुम इस हरकत की भारी कीमत अदा करोगे वहशी इंसान। क्या कहा वैशी? जब तक ये वहशी अपने जंगजू वापस नहीं ले लेता, तुम यहाँ मेहमान हो।